Hello students, how are you all? Welcome back to Science Extreme from जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो बेटा आज हम अपना मोशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने इसका पार्ट 1 और 2 जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख के आइए बेटा, ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आए। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्रिकेट देखते हैं, तो आपने देखा ग्राउंड के अंदर आपका जो फोर्स और सिक्सेस होते हैं, जो फोर होते हैं उसके लिए ब्लू लाइन होती है और सिक्सेस जो होते हैं उनके लिए रेड लाइन होती है। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफ जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। बार ग्राफ होता है, पॉलीगन होता है, हिस्टोग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, 3D ग्राफ्स होते हैं। तो ग्राफ हमें किस चीज में हेल्प करता है? उस सिचुएशन को अच्छे से समझने में। तो मोशन को समझने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हेल्प लेंगे। अब हम क्या सीखेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? देखिए कि ये एक ग्राफ है जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो क्या शो कर रही है? टाइम। और जो वाई एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस। तो हम इस डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के थ्रू क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। हम डिस्टेंस और टाइम के थ्रू ग्राफ की हेल्प से स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस ये है, टाइम ये है। अब इसमें देखिए कि मैंने क्या करा कि 40 किलोमीटर क्या लिया मैंने? डिस्टेंस लिया। और जब मैंने इसको मिलाया तो यहाँ पे कितना आया? 40 मिनट्स। सेम इस तरीके से यहाँ जब मैंने 60 किलोमीटर लिया तो यहाँ पे कितना आया? 60 मिनट्स। अब ये कंक्लूड क्या करता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों? इसकी रिप्रेजेंटेशन देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन देखिए कि BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा डिस्टेंस। AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो S1 क्या मान लिया मैंने? 40 किलोमीटर, हमारा पहला डिस्टेंस। और दूसरा डिस्टेंस कितना है हमारा? S2 60 किलोमीटर। सेकंड में क्या है हमारा? T1, टाइम 1 40 मिनट्स और टाइम 2 60 मिनट्स। अब मैंने क्या करा कि 60 में से 40 को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। और अब मैंने 60 मिनट्स में से 40 मिनट माइनस कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास? टाइम आ गया कितना? 20 मिनट्स। अब मैंने क्या करा कि 20 अपॉन 20, तो 20 से 20 कट गया तो 1 किलोमीटर पर मिनट। जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कितनी है? 1 किलोमीटर पर मिनट। और अगर मुझे इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो बेटा मिनट को जब मैं आवर में चेंज करता हूं तो उसमें 60 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये कंक्लूड करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है और उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। कि आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट उठा लोगे, आप 20 उठा लोगे और 60 उठा लोगे, तब भी आपका स्पीड कितनी रहेगी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब मान लीजिए कि मेरे पास दूसरा ग्राफ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे 10 मिनट में, यहाँ पे 10 किलोमीटर उसने कितने में ट्रैवल करा? आपका 30 मिनट में। यहाँ पे 20 किलोमीटर इसने कितने में करा? 40 में। 30 किलोमीटर, यहाँ पे इन दोनों के बीच 45 मिनट्स आएंगे। तो इस तरीके से ये क्या कंक्लूड कर रहा है कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो क्या है? अनइक्वल सीरीज में है। टाइम तो कांस्टेंट है बट डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला? ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो बेटा आप इसको अब एक बार नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो देखिए जो पहला ग्राफ है इसमें क्या दे रखा है? जो एक्स एक्सिस है वो हमारा कितना है? टाइम। और जो वाई एक्सिस है वो हमारा कितना है? वेलोसिटी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हेन अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? हमारी यूनिफॉर्म है। मतलब हमारी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है, 30 किलोमीटर पर आवर है। तो वो क्या है? कांस्टेंट है। चाहे वो 1 घंटे बाद हो, चाहे 2 घंटे बाद हो, चाहे 3 घंटे बाद हो, वो कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें द स्लोप ऑफ AB इंडिकेट्स जीरो एक्सेलरेशन। मतलब उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पुश नहीं लग रहा। मतलब गाड़ी में जो एक्सेलरेटर है उसको नहीं दबाया जा रहा। तो मतलब स्पीड क्या है? उतनी ही कांस्टेंट चलती जा रही है, वेलोसिटी उतनी ही कांस्टेंट चलती जा रही है। सेकंड ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट,
जब कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, तब क्या होता है, ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। अब आप इस ग्राफ में देखिए कि जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। जैसे कि एक आवर बाद एक आवर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रहा है, अगले नेक्स्ट आवर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रहा है, अगले थर्ड आवर में भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रहा है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। थर्ड टाइम ग्राफ हमारा क्या कहता है, when a body is moving with a uniform acceleration and its initial velocity is not zero। अब ये वाला ग्राफ यहां से क्यों स्टार्ट हुआ है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए कि जैसे मान लीजिए ये वाला ग्राफ है, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और इसको हाइड कर देता हूं, तो ये कुछ इसकी तरह दिखेगा। मान लीजिए कि एक कार जो है वो 0 से स्टार्ट करती है और 30 पे पहुंच जाती है, 30 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी पे वो पहुंच जाती है। उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर पे आ जाती है। तो हमने अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी लेंगे सेकंड केस में, 30 किलोमीटर। तो बस यही ग्राफ जो है वो यही शो कर रहा है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगी, हम उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूविंग होगा। ठीक है, इसके आगे 3 ग्राफ और हैं, उनको देखते हैं हम। तो फोर्थ ग्राफ हमारे पास है, वही हमारे पास टाइम और वेलोसिटी, x एक्सिस टाइम, y एक्सिस वेलोसिटी। तो ये हमसे क्या कह रहा है, when a body is moving with increasing acceleration, slope increases with time। अब हम फोर्थ और फिफ्थ को एक साथ समझते हैं। इसमें क्या है कि when a body is moving with a decreasing acceleration, slope decrease with time। तो ये जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है और ये वाला स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि मैं ये वाला स्लॉट लेता हूं और इसमें ये वाला स्लॉट लेता हूं, इसमें भी थोड़ा स्लॉट बड़ा ले लेते हैं। मान लिया हमने कि ये 4 आवर टू 5 आवर है, ये भी 4 आवर टू 5 आवर है। अब देखिए 4 आवर और 5 आवर, इसमें कितना एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, ज्यादा हुआ, और इसमें और इसमें आपको देख सकते हैं एक्सेलरेशन कितना इंक्रीज हुआ। तो इसी वजह से क्या है, ये डिक्रीजिंग है और ये वाला इंक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक होता है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना और एक होता है डिक्रीजिंग रेट से भी इंक्रीज होना। कैसे, मान लीजिए एक पर्सन की सैलरी है, वो 10,000 थी, अब 20 हो गई, 40, 80, तो वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। पहले कितनी थी, 10, बीच का गैप कितना फिर हुआ, 20, फिर कितना हुआ, 40। तो ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना होता है। एक है पर्सन जिसकी सैलरी कितनी है, 10,000, उसको 20 हो गई, अब 30 हो गई, 40 हो गई, अब हर एक में कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 10,000 बढ़ रहा है। तो उसको होता है कांस्टेंट इंक्रीज होना। अब एक होता है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना, पहले 10 थी, फिर 15 हो गई, फिर 17 हो गई, फिर 23 हो गई, फिर 26 हो गई। इंक्रीज तो हो रही है बट क्या है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। तो इसी तरीके से क्या होता है आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग रेट से एक्सेलरेशन। लास्ट वाला ग्राफ हम देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, रुकने लग जाता है, तो उसकी एक्सेलरेशन माइनस में चली जाती है। तो माइनस वाली एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम स्टार्टिंग में नहीं देख रहे। वो पर्सन ने जब भी ब्रेक अप्लाई करी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ने ब्रेक अप्लाई करी, तब उसकी स्पीड क्या होने लग गई, वेलोसिटी कम होने लग गई, एक्सेलरेशन भी क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो उसके इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे जब उसने ब्रेक अप्लाई करे। एज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्राफ हैज नेगेटिव स्लोप। अब ये वाला स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि ये वाला जो एंगल होता है वो इन दोनों का सम होता है और ऑब्वियसली क्या है, ये 90 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है। तो इसी तरीके से क्या है कि ये स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है।
और जो हमारे ये वाले स्लोप होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव स्लोप होते हैं। तो आप बेटा इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बाद अब हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v हमें पता है क्या होता है, हमारा फाइनल वेलोसिटी, u कितना होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम। हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को डिराइव, मतलब इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। कैसे, वो देखिए, हम एक्सेलरेशन लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे a भी मिल गया, v मिल गया, u मिल गया और t मिल गया जो इसमें अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, जो t था डिवाइड में हो जाएगी, क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u। अब आप देखिए कि इस u को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा at प्लस में u इज इक्वल टू v। अब अगर मैं LHS को RHS में ले आऊं और RHS को LHS में ले आऊं तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। मैं इसको पहले लिख सकता हूं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो v इज इक्वल टू u एटी जो हमारी इक्वेशन है वो आज हमने डिराइव करनी सीखी, पहली इक्वेशन। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। वो हमसे कह रही है जो हमारा s है, s आप सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी, u प्लस v अपॉन में 2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। ये कैसे आता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब टाइम से डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ab इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने एज इट इज लिख दिया और टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। अब क्या होगा, s इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो v है, स्मॉल v है, हमने पहले इक्वेशन में क्या लिखा था उसको u प्लस एटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, u प्लस एटी वैल्यू ले लेंगे उसकी, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है उसको हम क्या करेंगे, u प्लस एटी ले लेंगे। तो ब्रैकेट में u प्लस एटी अपॉन में 2 इंटू में टाइम। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2u प्लस में 80 अपॉन में 2 इंटू में t। अब t क्या हो जाएगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। s इज इक्वल टू 2ut प्लस में 8t स्क्वायर अपॉन में 2। अब क्या होगा, हम एक बार हाफ इसके 2 इसके साथ ले लेंगे और 2 एक बार इसके साथ ले लेंगे। s इज इक्वल टू 2ut अपॉन में 2 और एक बार हाफ 8t स्क्वायर। और देखिए यहां से 2 से 2 कट गया तो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ 8t स्क्वायर। आपकी जो ये वाली इक्वेशन थी वो हमने क्या करी, डिराइव कर ली। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन क्या। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसको डिराइव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t होता है। अब t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू क्या कर दी, और t और a की वैल्यू क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी। अब हम t की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू u तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन a प्लस में हाफ a ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ये स्क्वायर इस पे भी है और ये स्क्वायर इस पे भी है। तो s इज इक्वल टू u ब्रैकेट में, अब हम क्या करेंगे, इसको u को मल्टीप्लाई कर लेंगे। u एक बार v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, uv माइनस में u का स्क्वायर प्लस में 1/2a। अब v माइनस u का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको पता है, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस में u का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। स्क्वायर इस पे भी लग गया, स्क्वायर इस पे भी लग गया। अब s इज इक्वल टू uv माइनस
यू स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ पे आपको पता है कि 1/2 ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ए, और हम 2 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 1/2 ए ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस में u का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा इसमें, अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे। अगर मैं इसको 2a को अपॉन में लिखता हूं 1 के साथ या फिर इसके नीचे रखता हूं तो बात एक ही है। तो s इज इक्वल टू अपॉन में कितना आ जाएगा 2a, कितना आ जाएगा अब 2a। तो इस वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ये स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, ये मल्टीप्लाई करा है, ध्यान रखना इसको। तो ये कितना आ जाएगा 2uv, u को हम थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये u लगे, माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस में u का स्क्वायर। अब हमारे पास s कितना आ जाएगा, अब देखिए 2uv से तो 2uv कट गया, हमारे पास क्या बचा v स्क्वायर माइनस, मैंने माइनस क्यों लगाया, अब 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर चला गया तो u स्क्वायर बच जाएगा, वो भी किसका माइनस का, अपॉन में कितना बचा 2a। तो अब सबको दिख रहा है, सबको पता है कि ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 2a जो है इधर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन थी ये, तो वो क्या हो चुकी है अब सॉल्व हो चुकी है। तो हमारा जो आंसर है डेरिवेशन है वो अब ये है। इसके बाद बेटा हमारा लास्ट टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपकी डे टू डे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप गाड़ी के टायर्स है, अगर वो ट्रायंगल या क्यूब होते तो क्या आप चला पाते, नहीं। सर्कुलर मोशन आपके पास गाड़ी का एग्जांपल हो गया, घड़ी का एग्जांपल हो गया, तो ये सब क्या है सर्कुलर मोशन में आती हैं। बट गाड़ी के जो टायर हैं वो सर्कुलर मोशन में तो रहते हैं, बट क्या होता है वो कांस्टेंट नहीं होते, उनको ब्रेक लगती रहती है, वो फिर तेज स्पीड में जाते हैं, ब्रेक लगती रहती है तेज, वो कांस्टेंट स्पीड में नहीं रहते, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं रहते। घड़ी है यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है वो एक सर्कुलर मोशन का परफेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म मोशन के साथ। तो सर्कुलर मोशन आपको पता लग चुका है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड के साथ, तो वो क्या होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर, वो आपका सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इसका लीनियर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है सर्कल में तो उसका सर्कमफेरेंस होता है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2πr अपॉन में टाइम का आपको बताइए, और लीनियर स्पीड को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। अब एक चीज देखिए कि एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं ये मानता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए। इट इज द अपीयरेंट फोर्स आउटवर्ड ऑफ द बॉडी, और सेंट्रीपिटल क्या होता है, इट इज द अपीयरेंट फोर्स इनवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रायर है, वो भी सर्कुलर मोशन में घूमता है, बट जब हम उसमें कपड़े डालते हैं तो उसका पानी क्या है बाहर की तरफ जाता है, तो उसके अंदर कौन सा लगता है सेंट्रीफ्यूगल। पीटल का फोर्स, जैसे मान लीजिए कि मैं मिक्सी में कुछ भी पीस रहा हूं, चटनी पीस रहा हूं, आपने अपनी मम्मी को भी देखा होगा किचन में चटनी पीसते हुए, तो आप जब वो चटनी में घूम रहा होता है तो सारा जो सामान है वो बीच में आ रहा होता है, तो वो बीच में फोर्स लग रहा होता है, वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि आपको दोनों को सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक बच्चा है, उसके हाथ में धागा, धागे के पास आपका पत्थर बंधा हुआ है, अब वो पत्थर को इस तरीके से घुमा रहा है, तो जो पत्थर के ऊपर फोर्स लग रहा है, दोनों ही सर्कुलर मोशन में है, पत्थर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है सेंट्रीफ्यूगल, वो बाहर की तरफ जा रहा है। बट जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है, उस बच्चे ने हाथ में पकड़ रखा है, तो उसको क्या कर रहा है इनवर्ड खींच रहा है, तो उसमें कौन सा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन टॉपिक भी जो है वो आपको समझ आ गया होगा और वो खत्म हो चुका है। आई होप जो मैंने आपको आज सारा समझाया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साइंस में भी अपना थोड़ा फोकस बढ़ाइए, और हमें कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू।